Morning children, online classes, सब्जेक्ट EVS क्लास 4th लेसन 2nd। आपके सेकंड में क्या है EVS में टाइप्स एंड केयर ऑफ टीथ यानी दांत के प्रकार और उसकी हम केयर यानी देखभाल किस तरह करते हैं। टीथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दे आर यूज टू कट बाइट एंड च्यू etc। यानी टीथ जो दांत होता है वो हमारे शरीर के यानी वो हमारे बॉडी के कौन सा पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसका यूज हम कोई भी चीज़ काटने कुतरने और चबाने में करते हैं। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ टीथ इन कीपिंग अस हेल्थी। टीथ आर फिक्स्ड टू अपर एंड लोअर जॉ, दे help us to chew the food well by breaking the food into smaller pieces. Chewing also makes saliva to mix with the food into the mouth. हमें स्वस्थ रखने में दांतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दांत ऊपरी और निचले जबड़े में तय होती है, यानी ये हमारे ऊपरी और निचले जबड़े में स्थित होती है और ये जो होते हैं तो इन किसकी सहायता से हम क्या करते हैं, च्यू द फूड यानी भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करके करते हैं, यानी उसके स्मॉल पीस करते हैं और उसको अच्छी तरह से चबाने में ये दांत हमारी मदद करते हैं। भोजन के साथ मिश्रण करने के लिए चबाने से क्या होता है, हाँ इसमें लार बनती है। जो हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, लार होता है, तो कैसे आता है, जब हम भोजन को बहुत अच्छे से चबाते हैं। तो ये चबाने का काम कौन करता है, हमारा टीथ यानी दांत ही करता है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टीथ यानी दांत के प्रमुख कार्य। दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू अवर फूड। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, भोजन को काटते हैं और ये हमें भोजन को काटने में और चबाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है यानी मदद करता है। दे हेल्प अस टू कट एनीथिंग, वे हमें कुछ भी काटने में मदद करते हैं। जो हमारे दांत होते हैं वो कोई भी चीज़ हमें काटने में क्या करते हैं, मदद हमारी हेल्प करते हैं। दे गिव नेचुरल शेप टू आवर फेस, वो हमारे फेस यानी चेहरे को क्या करते हैं, प्राकृतिक आकार देते हैं। दे हेल्प अस टू स्पीक वेल, हमें अच्छा बोलने में मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ यानी दांतों के प्रकार। फर्स्ट में इसमें क्या लिखा है, मिल्क टीथ यानी मिल्क टीथ मीन्स क्या होता है, दूध के दांत। बेबीज आर बॉर्न विथआउट टीथ, विथ इन द फर्स्ट ईयर देयर टीथ स्टार्ट टू ग्रो बाय द टाइम व्हेन दे आर 3 years old। दे हैव देयर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। These teeth are called milk teeth और टेम्पेरी टीथ। बेबीज यानी शिशु बिना दांत के पैदा होते हैं। जो बच्चे होते हैं तो जब उनका जन्म होता है तो उनके दांत नहीं होते हैं और पहले साल के भीतर उनके दांत बढ़ने लगते हैं। जब वे 3 साल के होते हैं तब तक उनके पास दांतों का पहला सेट होता है। ये दांत दूध के दांत या टेम्पेरी यानी अस्थायी दांत कहलाते हैं। देयर आर 10 टीथ इन ईच जॉ एंड टोटल टीथ आर 20। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिल्क टीथ, यानी इनके जबड़े में टोटल कितने टीथ होते हैं, 10 यानी 10 होते हैं और टोटल जो होते हैं वो 20 होते हैं। दूध के दांत या इस मतलब 10 दांत इनके किसके होते हैं, दूध के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स मिल्क, जो मिल्क टीथ होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ मीन्स स्थायी दांत। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 years द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1, न्यू one grow in their place। There are 28 teeth in this set, 4 more teeth come out between the age of 20 and 25 years। These teeth are called wisdom teeth। All human beings have same number of teeth।
32। 6 साल की उम्र के बीच में, 6 साल से 12 साल के बीच में दूध के दांत एक बार फिर से क्या होते हैं, इनके निकलते हैं, और उनके स्थान पे जब वो दूध के दांत इनके टूट जाते हैं तो उन्हीं के स्थान पे नए दांत विकसित होते हैं। इस सेट में 28 दांत होते हैं, मतलब टीथ होते हैं। 20 और 25 साल की उम्र के बीच में 4 और दांत निकलते हैं। इन दांतों को एग्जाम दांत कहा जाता है, जिसे आप लोग बोलते हैं ना कि ये अक्ल वाले दांत आते हैं, यानी उससे कहते हैं कि ज़्यादा आदमी थोड़ा बुद्धिमान हो जाता है। और सभी मनुष्यों के दांतों की संख्या समान होती है, यानी कितनी होती है, 32 होती है। नेक्स्ट पेज देखिए, टाइप्स ऑफ टीथ, यानी दांत के प्रकार। फर्स्ट देखिए, इसमें जो हमारे टीथ है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, यानी दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है, इंसाइजर। देयर आर फ्रंट एंड फ्लैट टीथ, दे हैव श्रॉप विच आर यूज टू कट एंड बाइट द फूड, दे आर आल्सो कटिंग टीथ। फर्स्ट क्या है, ये सामने और सपाट दांत होते हैं, उनके पास तेज किनारे हैं जो भोजन को काटते हैं। और ये दांत को क्या, कौन से दांत हम लोग कहते हैं, कटिंग, यानी काटने वाले दांत कहलाते हैं ये। सेकंड क्या है, कैनाइन्स। सेकंड आपका जो दांत होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैनाइन्स। ऑन द ईच साइड ऑफ कटिंग टीथ देयर आर 2 पॉइंटेड टीथ इन ईच जॉ, दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड गार्बिंग द फूड, दे आर आल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। हमारे चेहरे में क्या होता है, साइड में क्या होते हैं, 2 टीथ होते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये हमारा कोई चीज़ जो 2 नुकीले दांत होते हैं वो भोजन को फाड़ने और हथियाने के लिए, हथियार के रूप में भी हम लोग उसका काटने के लिए उसका यूज कर देते हैं। इस दांत का यूज क्या होता है, भोजन को ये फाड़ता है। थर्ड क्या है, प्रीमोलर। देयर आर 2 ब्रॉड टीथ ऑन ईच साइड नेक्स्ट टू द कैनाइन इन ईच jaw. There are 8 premolar. They help to crack hard food into smaller pieces and to crust and the food. They are also called ग्राइंडिंग टीथ। तो जो हमारे प्रीमोलर होते हैं वो आपके कैनाइन्स दांत के बगल में, यानी जबड़ों के बगल में होते हैं। ये 8 इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इनके हेल्प से, यानी इनके सहायता से हम हार्ड भोजन, जो बड़े भोजन के टुकड़े होते हैं उसको क्या करते हैं, छोटे पीस में उसको चेंज कर लेते हैं। तो इसे ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं, यानी ये दांत पीसने वाले दांत भी कहलाते हैं, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं या उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। फिर मोलर। देयर आर 6 ब्रॉड टीथ, 3 ऑन ईच साइड ईच जॉ। देयर आर thickest of all teeth. They grind the food. There are 12 molar in all and are called grinding teeth. जो आपके ये मोलर टीथ होते हैं वो प्रीमोलर के बाद होते हैं। ये 6 चौड़े दांत होते हैं। ये सभी दांतों से कठिन होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये भी भोजन को पीसते हैं। और ये सभी दांत 12 यानी 12 आपके दाढ़ होते हैं। और इन दांतों को भी कौन सा दांत कहते हैं, ग्राइंडिंग यानी पीसने वाले टीथ कहते हैं। ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम आप लोग देखिए, इसमें इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स चारों प्रकार के टीथ आप लोगों के बने हैं। और नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, टूथ डिके मीन्स, टूथ डिके मीन्स क्या होता है, दांतों में सड़न। इफ परमानेंट टीथ फॉल वंस दे डू नॉट रिग्रो, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर टीथ। समटाइम्स समवन फेस द प्रॉब्लम ऑफ tooth decay. What is the reasons of tooth decay? Let's us discuss the cases of tooth decay in detail.
यानी दांतों में सड़न हमारे कैसे होती है। देखिए, यदि स्थायी दांत एक बार गिर जाते हैं तो वे वापस नहीं आते, इसलिए हमें अपने दांतों के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी कभी किसी को दांत की सड़न की समस्या का सामना करना पड़ता है। दांतों की सड़न का कारण क्या है? आइए हम दांतों के क्षय के कारणों पर विस्तार से चर्चा करें। When we eat some things, tiny bites of food get stuck in the gap between our teeth. Germs or bacteria live on the surface of our teeth. They are especially fond of sugary and structurally food. They grow well on them and form a tiny sticky film on our teeth called plaque. They produce a sour substance called an acid which eats away the enamel. Slowly a cavity or a hole is formed in our tooth. If the cavity gets bigger and deeper, the pulp of our tooth begins to destroy. देखिए, जब हम कुछ खाते हैं तो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों के बीच गैप में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। रोगाणु या बैक्टीरिया हमारे दांतों की सतहों पर रहते हैं। ये विशेष रूप से शर्करा और स्टार्च युक्त भोजन के शौकीन हैं। वे उन पर अच्छी तरह से बढ़ते हैं और हमारे दांतों पर एक पतली चिपचिपी फिल्म बनाते हैं जिसे पट्टिका कहते हैं। वे एक खट्टे पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे एसिड कहा जाता है, जो ताम चीनी को दूर खा जाता है। धीरे धीरे हमारे दांत में एक छिद्र या छिद्र बनता चला जाता है। अगर कैविटी बड़ी और गहरी हो जाती है तो हमारे दांत का गूदा जो होता है वो नष्ट होने लगता है। दिस केसेस chewing problem and pain in the teeth. It produced bad smell too. इससे क्या होती है, च्युइंग मीन्स यानी हमारे दांतों में चबाने की समस्या हो जाती है और हमारा दांत दर्द करता है और उससे एक स्मेल यानी बैड स्मेल यानी बुरी तरह की गंध भी आती है। केयर ऑफ टीथ, देखिए हमें अपने दांतों की केयर कैसे करनी चाहिए यानी देखभाल किस तरह करना चाहिए। First, to keep teeth healthy and prevent tooth decay, we should follow some healthy tips. ये क्या बोल रहा है कि दांतों को स्वस्थ रखने और दांतों की सड़न को रोकने के लिए हमें कुछ स्वस्थ का नियमों का पालन करना चाहिए या उनके सुझाव हमें इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में हमें 2 बार ब्रश करने चाहिए। इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप, यानी सुबह करना चाहिए और सोने के पहले करना चाहिए। सेकंड क्या है आपका, मैसेज योर गम्स टू कीप देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। उन्हें मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए अपने मसूड़ों की मालिश हमें करना चाहिए। भोजन करने के बाद क्या करना चाहिए, अपने मसूड़ों की मालिश करना चाहिए। रिंस योर माउथ आफ्टर ईच मील, यानी खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने मुंह में कुल्ला करना चाहिए। ईट फाइबर फ्रूट लाइक गुआवा, कैरोट, टर्निप ईटीसी। हमें क्या करना चाहिए, अमरूद, गाजर, शलजम जैसे रेशेदार फल खाना चाहिए। ड्रिंकिंग मिल्क एज इट हैज कैल्शियम विच इज गुड फॉर टीथ। दूध पिए क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है जो दांतों के लिए क्या होता है, हमारे अच्छा होता है। अवॉइड स्टिकली फूड एंड स्वीट, चिपचिपा भोजन, और इसमें हमें किससे बचने के लिए बोला है, जो चिपचिपा भोजन होता है और मीठी चीज़ों से हमें खाने से बचना चाहिए। गेट योर टीथ बाय डेंटिस्ट इस एवरी 6 मंथ।
यानी अपने दांतों की जांच डेंटिस्ट से। हमें क्या करना चाहिए, 6 महीने में जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं उनसे अपने दांत क्या करना चाहिए, दिखवाने चाहिए। नेक्स्ट पेज में आप देखिए क्या है, आपका टंग आ गया है। अब टंग के बारे में इसमें क्या बताया गया है कि जो टंग होता है वो हमारे शरीर का एक मजबूत भाग होता है। देखिए टंग इज ए स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन एंड इट हैज स्मॉल बम्प्स ऑन इट सरफेस कॉल्ड टेस्ट बड। टंग मीन्स क्या होता है, जीभ एक मजबूत पेशी अंग है और इसके सतह पे छोटे छोटे क्या होते हैं, जो हमारे छिद्र बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड यानी स्वाद कलिका कहते हैं। दीज टेस्ट बर्ड आर ग्रुप्ड along the side of the tongue. Our tongue has 4 types of taste: sweet, salty, bitter and sweet एंड सोर। देखिए जो हमारी ये स्वाद कलिका होती जीभ के किनारों के साथ समूहीकृत होती हैं। हमारे जीभ में 4 प्रकार के स्वाद होता है, मीठा, नमकीन, कड़वा और खट्टा। Salty and sweet taste are tasted at the tip of tongue. Sour taste are tasted at the side of tongue. Bitter tasted are sensed towards the back of tongue. इसमें क्या बताया कि जो नमकीन और मीठा स्वाद के जीभ के कहाँ पे होता है, नोक यानी स्टार्टिंग में, फर्स्ट में होता है, जिसे चखा जाता है। खट्टा स्वाद जीभ के किनारे पर चखा जाता है और कड़वा स्वाद जीभ के पीछे की ओर होता है। और फंक्शन ऑफ टंग यानी जीभ के कार्य, टंग पुश्ड द फूड अराउंड इन माउथ। टंग का क्या काम होता है, जीभ का काम हमारे मुंह में जो भोजन होता है उसको चारों ओर, भोजन को चारों ओर क्या करती है, धकेलती है, पुश करती है यानी धक्का देती है, पुश्ड। टंग हेल्प अस टू स्पीक। जीभ की मदद, जीभ जो होता है वो हमें किस में मदद करती है, बोलने में हमारी मदद करती है। देखिए नेक्स्ट पेज आप लोग देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए न्यू बेबी बॉर्न, जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं उनके कितने टीथ होते हैं, नो टीथ, उनके एक भी टीथ नहीं होते हैं। विजडम टीथ अपेयर बिटवीन द एज 20 to 25 ईयर। कैनाइंस आर आल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। और 4 नंबर देखिए, नंबर ऑफ प्रीमोलर इन ईच जा 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टंग हैज 4 टेस्ट बड्स। ट्रू फॉल्स देखिए, ए चाइल्ड हैज 24 टीथ, ये आपका रॉन्ग है। कैनाइन आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, ये आपका राइट यानी ट्रू है। बैक्टीरिया ऑन टीथ आर फाउंड ड्यू टू प्रोटीन रिच इन फूड, ये आपका रॉन्ग है यानी फॉल्स है। इट फाइबरस फूड टू कीप योर टीथ एंड गम स्ट्रॉन्ग, ये आपका राइट है। टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, ये आपका ट्रू है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग देखिए, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में आपके सलाइवा होगा, सेकंड में टेम्पेरी टीथ और थर्ड में इनेमल हो जाएगा, 4 में इंसाइजर हो जाएगा और 5th में क्या हो जाएगा, प्लेक हो जाएगा ये। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज ए सलाइवा। देखिए ये आप लोग व्हाट इज ए सलाइवा यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आंसर क्या था, व्हाट इज ए सलाइवा। तो पेज नंबर 13 में आप देखिए ये सलाइवा लिखा है कीवर्ड्स में। इट इज द वाटरी लिक्विड दैट फॉर्म्स इन माउथ एंड हेल्प टू च्यू एंड डाइजेस्ट द फूड, ये आपका ई फर्स्ट का आंसर है। और ई सेकंड का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इनेमल। इनेमल आपका क्या है, ये हमारे दांत का सबसे कठोर भाग होता है। तो इसका आंसर पेज नंबर 10 में देखिए ये आप, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी विच कवर्ड टीथ, ये आपका सेकंड का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड है व्हाट इज ए प्लेग। तो इसका भी आंसर ये देखिए आप पेज नंबर 12 में देखिए।
आपका इसका आंसर ये थिन स्टिकली फिल्म ऑन अवर टीथ इज कॉल्ड प्लेग। तो इसका आंसर कहाँ से आपका होगा, यहाँ से, दे स्पेशली फूड्स, यहाँ से देखिए, दे स्पेशली फाउंड ऑफ, ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। और 4 क्या है, व्हाट इज ए कैविटी। कैविटी आपकी क्या होती है, तो ये देखिए यहाँ पे 13 पेज में, जहाँ मैं आपको मैंने सलाइवा बताया था उसी के जस्ट नीचे, स्मॉल होल फार्म्ड इन टूथ, ये आपकी कैविटी का हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, नेम डिफरेंट टेस्ट ऑन द टंग। टंग के जो विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो पेज नंबर 13 में ये देखिए कौन से टेस्ट होते हैं, ये देखिए, आवर टंग हैज 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट, स्वीट, साल्टी, बिटर एंड सोर, ये इसका आंसर हो गया है। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट ऑल द फंक्शन ऑफ टीथ। टीथ के हमें क्या करना है, कार्य बताने हैं, यानी फंक्शन बताना है। तो इसका ये देखिए पेज नंबर 10 में इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टीथ, इसी का आपको 3 लिखना होगा, तो आप 3 लिख लीजिएगा या 4, ये आपके फंक्शन है। और सेकंड क्या है, हाउ डज टूथ डीके ऑकर। तो इसका आंसर ये देखिए आप, वेन बी ईट समथिंग से लेके टीथ तक, इसका आपका ये क्या हो गया, सेकंड आंसर हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, राइट द फंक्शन ऑफ कैनिन। कैनिन जो होता है उसके हमें क्या बताना है, फंक्शन यानी कार्य बताने हैं। तो ये देखिए आप पेज नंबर 11 में देखिए कैनाइंस लिखा हुआ है, तो इसमें क्या लिखा है इसका आंसर, दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग से लेके आपके टीयरिंग टीथ तक, इसका आंसर हो जाएगा। या तो आप ये इतना बस लिख सकते हैं, दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड गार्बिंग द फूड, ये इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज ए टंग, यानी टंग क्या है, जीभ क्या है। तो इसका आंसर क्या है, टंग, ये देखिए पेज नंबर 13 में। तो टंग इज ए स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन एंड इट हैज स्मॉल बम्स ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड टेस्ट बर्ड, ये आपका लास्ट का आंसर हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।